सनातन और जैन धर्म का मूल सिद्धांतों में एक कर्म है, एक सिद्धांत है कर्म। क्या हम पिछले जन्मों के कर्म और व्यवहार अगले जन्म में लेकर जाते हैं? यह हम कैसे मान लें कि यह सारा खेल कर्मों का है? हमें क्या पता हम पिछले जन्मों के कर्मों का भुगतान कर रहे हैं? सामने वाला हमें अगर दुख दे रहा है तो क्या हम उन दुख और कष्टों को मानकर सहते रहें कि पिछले जन्मों का कर्म का भुगतान हो रहा है? हमें इस जन्म के लगभग सारे बुरे कर्म याद होते हैं, लेकिन पिछले जन्मों का याद नहीं। अगर यह सही है तो कर्मों का खेल तो अनंत दौर में कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि आम जीवन में तो न चाहते हुए भी कर्म जरूर बनते हैं। कि हमारे इस जीवन में जो पूरे कर्म हो गए हैं जो माफ़ी लायक, वो माफ़ी लायक हैं क्या? अंदर की आत्मा से माफ़ी मांगने से ये समाप्त हो सकते हैं क्या? बहुत बहुत अच्छा सवाल। कर्म सिद्धांत को रेखांकित करता हुआ उत्पन्न हुआ। सबसे पहले मैं आप सबसे कहूँ कि कर्म सिद्धांत को जानने के लिए, कर्म सिद्धांत पर भरोसा करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। जगत जीवों के प्रति अपनी दृष्टि को दौड़ाने भर की देर है। इस दुनिया में हम देखते हैं कोई सुरूप है, कोई कुरूप है, कोई विद्वान है, कोई अज्ञानी है, कोई धनी है, कोई निर्धन है, कोई विकलांग है, कोई शकलांग है, कोई मूक है, कोई बधिर है, और कोई सर्व साधन संपन्न है। लोक में फैली इस विषमता का आखिर कोई तो कारण होगा। ये क्यों है? इसके पीछे अगर किसी वैज्ञानिक से बात करें तो वो कह सकता है कि इसके पीछे व्यक्ति के जीन्स का अंतर हो सकता है, डीएनए का प्रभाव पड़ सकता है, या और कोई आनुवांशिक असर हो सकता है। ये तो केवल बाहरी है। इसके भीतर का कारण तो कोई ना कोई है, और जो कारण है वही कर्म है। किसी व्यक्ति का जन्म अमुक व्यक्ति के घर में ही क्यों हुआ? ये भी तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। इसे हम अनुमान लगाकर जान सकते हैं। कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। आज लोगों के पास दृश्य कारण जरूर दिखते हैं, पर हर दृश्य कारण के साथ कुछ अदृश्य कारण भी होते हैं, जिसकी तरफ लोगों की दृष्टि कम जाती है। जब हम उस तरफ देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये भी हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा है और इसका भी हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि हमारे जीवन के निर्माण में कर्म की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब दूसरी बात कि हमारे जीवन में जो कुछ घटता है, क्या वह सब कर्मों के कारण ही घटता है? अगर हम स्थूलतया कहें तो ऐसा कह सकते हैं, लेकिन गहराई से विचार करें तो इसमें थोड़ा संशोधन अपेक्षित है। हमारे जीवन में जो कुछ घटता है उसमें कर्मों का कुट होता है, लेकिन जो कुछ घटता है वह सब केवल कर्मों के कारण ही नहीं होता। कर्मों के साथ और भी अनेक कारण होते हैं। कर्म है, दैव है, भवितव्य है, पुरुषार्थ है, संयोग है। अनेक अनेक कारण मिलने से किसी कार्य की उत्पत्ति होती है। इसलिए एकांत से ये कहना कि सब कुछ मेरे कर्मों के कारण ही होता है,
ये अच्छी बात नहीं है। कर्म की बड़ी भूमिका है, लेकिन कर्म के साथ अन्य अनेक और भी कारण होते हैं, और वे सारे कारण मिलकर ही किसी कार्य को निष्पादित करते हैं। स्वयं कर्म भी अपना अकेले फल देने में असमर्थ है। कर्म अपना फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आश्रय से देता है। यदि कर्म के अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव न हो तो कर्म की ताकत कमज़ोर पड़ जाती है, और कर्म के अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के होने पर उसकी ताकत और अधिक बढ़ जाती है। तो कर्म के साथ अन्य अनेक कारक हैं। यदि उन कारकों को भी साथ जोड़ा जाए तो हम कर्म के साथ बहुत बड़ा बदलाव भी घटित कर सकते हैं। अब रहा सवाल आपका ये कि हमारे जीवन में भी जो कुछ किसी के द्वारा दुख दिया जा रहा है, इसे हम पूर्व जन्म का फल मानकर स्वीकार लें या कुछ और करें। देखिए, मन को शांत करने के लिए, अपने चित्त को स्थिर बनाए रखने के लिए, समाधान पाने के लिए एक बड़ा अच्छा मंत्र है कि हमारे साथ किसी ने कोई दुर्व्यवहार किया और हम उससे परेशान हो, उसकी अपेक्षा ये सोच लें हमारा अकाउंट सेटल हो रहा है। निमित्त तो है, बिना निमित्त के कोई काम नहीं करता। कर्म एक निमित्त होता है, तो उस कर्म के निमित्त से प्रेरित होकर के वो कुछ किया सो किया। हो सकता है उस कर्म के निमित्त के अतिरिक्त अन्य कोई भी निमित्त आ जाए, लेकिन उस कर्म को काटने का एक ही निमित्त है, वह है तत्वज्ञान। और उस समय यदि हम ये सोच ले कि ये हमारा पुराना हिसाब किताब का चुकता हो रहा है, तो हम नए कर्म के बंध से बचेंगे और पुराने कर्मों को झड़ा लेंगे। क्योंकि ऐसा सोचने से हमारे मन की आकुलता दूर होगी, मन में क्षमता होगी, और समता से कर्म झड़ते हैं, आकुलता से कर्म बंधते हैं। तो नए कर्म के बंध से बचने के लिए और पुराने कर्म को झड़ाने के लिए इससे अच्छा रास्ता क्या है? तो सेटल कर ले और अपने जीवन को उस दिशा में मोड़ने का प्रयत्न करें, तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। हमारे इस जीवन के सारे बुरे कृत्य हमें याद रहते हैं। हो सकता है बहुत सारे ऐसे दुष्कृत्य हैं जो हमें याद भी नहीं हैं। जो हमें याद है वही हुआ, ऐसा कहना सही नहीं, और जो याद नहीं है वह नहीं हुआ, यह कहना भी सही नहीं। अपने अतीत के अनुभवों को पलट कर देखो, बहुत सारे ऐसे कुकृत्य भी या सत्कृत्य होंगे जो तुम्हें याद नहीं है। तो क्या वो हुए नहीं? जब इस जन्म के भी अच्छे बुरे कृत्य का तुम्हारे लिए पूरी तरह स्मरण नहीं है, तो अतीत के जन्मों की स्मृति हो, इसकी क्या आवश्यकता? स्मृति नहीं है इसलिए उनका अस्तित्व नहीं, ये बात ठीक नहीं। भले हमारे अंदर उसकी स्मृति का अभाव है, लेकिन उसके संस्कार हमारी चेतना में पड़े हैं, और वही संस्कार हमारे जीवन व्यवहार को निर्धारित करने में निमित्त बन रहे हैं। इसलिए इस बात को हमें इस संदर्भ में समझना चाहिए। दूसरी बात जो इसके साथ जुड़ी हुई है कि इस जन्म में हमारे द्वारा किए गए कर्म माफ़ी लायक हो, तो क्या क्षमा मांगने से उसे निर्मूल किया जा सकता है, नष्ट किया? बहुत अंशों में हम अपने क्षमा भाव, माफ़ी भाव, त्याग तप के बल पर अपने कर्मों को झड़ा सकते हैं, और झड़ाया भी जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम उस कर्म को भोगे ही। हम त्याग तप साधना संयम से अपने कर्मों को बहुत अंशों में झड़ा भी सकते हैं, नष्ट भी कर सकते हैं, उनकी निर्जरा भी कर सकते हैं। वो हमारी दृष्टि पर निर्भर है। हम वो अगर अपने भीतर घटित कर ले तो ये सब चीज़ें सहज संभव है। आपने एक वाक्य कहा कि ऐसे तो ये कर्मों का खेल कभी खत्म ही नहीं होगा। हाँ, बीज और वृक्ष की तरह देखा जाए तो बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज होगा। हमारे अंदर राग द्वेष के भाव होंगे, उससे नया कर्म बंधेगा, नए कर्म का उदय होगा, राग द्वेष का
भाव होगा, फिर नया कर्म बंधेगा। ये चक्र चल रहा है, अनादि से चल रहा है। लेकिन इस अनादि का भी अंत हो सकता है। कैसे? हम इस चेन को तोड़ सकते हैं। कैसे? बीज को भून दो, एक बार बीज को भून दिया गया तो उससे अंकुर होगा क्या? इसी तरह इस कर्म की श्रृंखला को तोड़ा जा सकता है, बशर्ते हमारी चेतना जागृत हो जाए और हम समता रखने के अभ्यासी बन जाएं। अपने अंदर राग द्वेष के विकारों को उत्पन्न ना होने दें, अपनी चेतना को जगा लें, तो हम बहुत जल्दी कर्मों का अंत कर सकते हैं। सार यही है कि जीवन में जो भी अच्छे बुरे कृत्य हो रहे होते ही हैं, बुद्धिपूर्वक हो चाहे बुद्धिपूर्वक, लेकिन जब भी ऐसा कभी कोई प्रसंग आए, अपने मन की समता को बढ़ाओ, सकारात्मकता को बढ़ाओ और कर्म के उदय में उससे अप्रभावित रहने की कला सीखो। जो कर्म से प्रभावित होते हैं उन पर कर्मों की मार पड़ती है, और जो कर्मोदय में तटस्थ रहते हैं वो कर्मों की जड़ उखाड़ देते हैं। कर्म की जड़ उखाड़ना है।